गुलाब चंद जायसवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मंच पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आज इस 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वैदिक विज्ञान के विविध आयाम जो 10 से 19 जनवरी को आयोजित हो रहा है। आज 15 तारीख है और मुख्य रूप से आज का जो विषय है रुद्र शक्तों का आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं बहुआयामी दृष्टि से विश्लेषण। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विजयशंकर जी और दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे बहुत ही वरिष्ठ आचार्य जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी, और इस कार्यक्रम के या इस वैदिक विज्ञान संस्थान के कोऑर्डिनेटर हमारे छोटे भाई और इसके निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुमन जी और हमारे सम्मुख बैठे आचार्यगण और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए आचार्यगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जहां तक इस विषय की बात है, इस विज्ञान संस्थान की बात है, वैदिक संस्थान की स्थापना मेरे ख्याल से कल इसका लोकार्पण प्रोग्राम हमारे देश के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। मैं भी यहाँ का चूंकि एक यहाँ इसी विश्वविद्यालय में आचार्य हूँ, हम भी बाहर से ही अभी इस समय तो बाहर डेपुटेशन पर हैं, तो इसलिए इसका जो भी श्रेय जाता है जो कल लोकार्पण होने वाला है, मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि इन्होंने जो अथक प्रयास किया बराबर, चूंकि हम लोग मालवीय मिशन में भी रहे हैं साथ में, ये हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे अध्यक्ष थे प्रोफेसर यूपी शाही थे, अरे दुबे जी थे, आयुष दुबे जी जो वाइस चांसलर आज कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो काफी दिनों तक हम लोगों ने एक साथ मालवीय मिशन के लिए कार्य किया। सौभाग्य से मैं 14 में कुलपति बन गया। 14 से लेकर लगातार बाहर ही रहना पड़ रहा है, तो ये 5-6 साल का अंतराल हुआ है। इस दौरान कभी कभी जब छुट्टियों में आते हैं, पास हैं तो आ जाते हैं, दूर विश्वविद्यालय पर रहने आना संभव नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं भी व्यक्तिगत इनके साथ हुई। हमारे मित्र हैं, लेकिन अब मेरी परिवार के सदस्य कहिए, हम हिम्मत नहीं हो कि मैं इनके घर जाकर करके मिलूं, लेकिन जो इनका जोश था, जो इनका कार्यशैली थी, इसके बावजूद भी इस तरह की कार्यशाला करना, इस मनोभाव में ईश्वर की कृपा है जो कल इसका लोकार्पण होने जा रहा है। क्योंकि जहां तक वर्कशॉप की बात है, जो इस पर टॉपिक दिया गया है, रुद्र शक्तों का आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, बहुआयामी विश्लेषण। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, संस्कृत में हाई स्कूल तक ही पढ़ा, उसकी कंपल्सरी रहता है हिंदी, उससे ज्यादा उसको पढ़ने का संस्कृत कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं, इसलिए संस्कृति को जानता, कुछ अनुभव से सीखा है, कुछ यहाँ आचार्य रहे, छात्र या शिक्षक के रूप में सीखा है, कुछ परिवार से सीखा है कि रुद्र का तो मतलब ही है कि शिव,
शिव से संबंध है इसका। और सुक्त जो है वेदों के शिव के रूप में इसको जाना जाता है। और विभिन्न जो ऋषि महर्षि हुए हैं, कहीं न कहीं जो भी जिस देवता के चिंतन मनन करते रहे हैं उसी रूप में इसका जो है सुक्त का नाम पड़ा। चाहे हम रुद्र सुक्त की बात करते हैं तो ये तो न्याय का जो है देवता कह सकते हैं, कल्याण का देवता कह सकते हैं, क्योंकि इस शिव के कल्याण के रूपी स्वरूप के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, अपने उपदेश में कहा है कि विषा विषम किम विषया समझता, दुखी सदा को विषयानुरागी, धन्य यस्तु को यस्तु परोपकारी, कह पूजनी व शिव तत्वनिष्ठ। यही शिव है। और इसी मंत्र के माध्यम से आपने रावण का भी सुना होगा कि शिव की कितनी बार स्तुति करते थे, और संस्कृत में कितनी कठिन स्तुति है, कितना कठिन मंत्र है कि कितने बार जो है उन्होंने शिव के सामने अपने मस्तक का रावण ने बलिदान दिया और शिव उनकी रक्षा करते रहे। तो इसका चिंतन मनन अर्चन करना ही यह एक अद्वितीय सुक्ति है मेरे ख्याल से। इसी प्रकार रुद्र के महत्व को कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पापों का नाश करने वाला यह पुरुष सुक्त है। जैसे पुरुष सुक्त किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं मेरे ख्याल से। जो है कुछ त्रुटियां हो सकती है क्योंकि मुख्य वक्ता बैठे हैं। इसी तरह से विधायिका सुक्त कहते हैं। तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तो देवी देवता है ही है। तो ये कहते हैं कि इसमें एक कहा भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक पालन करने वाले हैं, एक निर्माण करने वाले हैं, एक संहार करने वाले। हम यहां पर संहार करने वाले एक सुक्त की जो है इस विषय पर संगोष्ठी कर रहे हैं, और ये न्याय करते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में किस तरह का अपना आध्यात्मिक किस तरह का भाव रखा, धर्म के प्रति क्या उसकी आस्था रही है। मैं तो क्या बताऊं कि हमारे पिताजी स्वयं भगवान शिव के बहुत ही बड़े पुजारी थे। मैं बचपन में जब का पढ़ता था तभी से शिव के, अब तो नहीं रहे। और मेरे में स्वयं में भी जब भी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रहा, गोटू में 78 में आया था यहाँ पर बीकॉम करने। यहाँ गोटू हॉस्टल के पीछे से रास्ता था मंदिर का। ऐसा कोई दिन नहीं है कि 24 घंटे में जैसे भोजन जरूरी है उसी तरह से मुझको दर्शन जरूरी है। ये परिसर में जो मंदिर है वहां तो इसलिए नहीं कभी जाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है तो बड़ा कठिन है। गुदौलिया का रास्ता जो है, अब तो खैर हमारे प्रधानमंत्री की कृपा से बहुत ही अच्छा हो गया है। अब कुछ बहुत ही अच्छा ही होगा, जैसा कि राम मंदिर का भी हुआ है। तो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो उसी प्रकार से कहते हैं दुखों का, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, ये रुद्र सुक्त, इसकी तुलना ये बेमिसाल एक है अपने आप में। और रुद्र सुक्त जहां सभी दुखों का नाश करता है वही शत्रुओं का विनाश करता है, और यही अपने आप में साधक की संपूर्ण रूप से रक्षा भी करता है। हमने स्वयं अपने पर भी देखा है। मैं फैजाबाद में कुलपति था। उच्च शिक्षा में जो गुणात्मक शिक्षा के रूप में आजकल तमाम सेमिनार गोष्ठियां होती रहती हैं, कई वर्षों से लगातार हो रही, नई शिक्षा नीतियां भी आई। लेकिन आज भी जो कॉलेज बीएचयू की मैं बात नहीं करता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नहीं, लोग जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं, फैजाबाद में 800 कॉलेज थे, लेकिन जो नकल की प्रवृत्ति है, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, ये कहीं न कहीं बाधक रहा। उसमें काफी मैंने कुछ जो मेरा महामना जी का धर्म था उसके अनुरूप कार्य किया। काफी मेरी उसके संदर्भ में जो है काफी मेरे परिवार भी हुए, लेकिन ये शिव की ही कृपा है कि आज तक कोई कुछ मेरा इन्होंने रक्षा किया, बिगाड़ नहीं पाया। इसी भगवान शिव की कृपा है और इनके मंत्र की कृपा है। बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ओम तो मैं कर ही लेता हूं, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी विद्वान सब्जेक्ट के हैं, मैं कॉमर्स का हूं, लेकिन जो अनुभव मेरे हैं कुछ
हो सकता है इसमें गलत चीजें बोलूं, लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने रेल अनुभव किया है, वास्तव में मैंने देखा है कि जो भी मैंने यहां पर मेरी एंट्री नहीं हो रही थी, लेकिन मैं यहां पर प्रोफेसर भी बना। इन्हीं महामना की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। और त्रिपाठी जी हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग साथी रिसर्च एसोसिएट थे कि साथ, तो ईश्वर की कृपा है, मेरे मन में था। और उस विभाग के कैडर पोस्ट में आई एम सीनियर मोस्ट एमंग 32 प्रोफेसर। ये भगवान शिव की ही कृपा है। तो ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। इसी तरह से रुद्र सूक्त का पाठ करने वाला साधक संपूर्ण पापों, दुखों और भयों से छुटकारा पाकर अंत में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस सबसे बड़ी हमारे जीवन की प्राप्ति क्या है? मोक्ष है। हम माया के जाल में फंसे रहते हैं। जो मैंने अभी सुनाया कि विषादिशम किम विषया समस्ता, जगत गुरु शंकराचार्य का, कि सबसे बड़ा महाविष क्या है? विषय भोग है। दुखी सदा को विषयानुरागी। दुखी कौन है? जो हम देश के जो विभिन्न तरह के उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों में हम लीन रहते हैं, वही दुखी है। और सुखी कौन है? जो परोपकार की बात करता है। धन्य कौन है? जो परोपकार की बात करता है। और परोपकार क्या है? जो लोक की कल्याण के हित के लिए निष्ठा से कार्य करता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा। और आज के परिवेश में यही चीजें ही सार्थक है। और हमको तो लगता है जो ये वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का मूल मंत्र ही यही है कि हम लोक के कल्याण के लिए, हम प्राचीन जो शिक्षा पद्धति रही है, जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है, जो भारत केंद्रित पहले व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, चाहे नालंदा का रहा हो, चाहे विक्रमशिला का रहा हो। मैंने देखा है, नालंदा विश्वविद्यालय भी में देखने गया था हमारे पास ही, क्योंकि नालंदा जिला मेरे अंडर में है। जितने कॉलेज हैं, पटना जिला और नालंदा जिला, हेडक्वार्टर पटना में ही है। तो देखा मैं, खंडहर बता रहा है कि इमारत बुलंद, शिक्षा का वहां कितना बड़ा विश्व का केंद्र था, जहां विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने इस भारत की धरती पर आते थे। ये वही धरती नालंदा विश्वविद्यालय आज भी वो खंडहर बता रहा है। और उसी का आधुनिक रूप कह सकते हो, प्राचीन का एक प्रतीक है। और ये हमारे आधुनिक शिक्षा का केंद्र जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यहां पर स्थापित किया आज से 103 वर्ष पहले, और जहां के कण कण में, इस परिसर में भगवान शिव जहां काशी वास करते हैं, इस परिसर में हमको लगता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहीं न कहीं से हम लोगों को देखते ही रहते हैं। बस देखने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए, वैसा विजन चाहिए, वैसा भाव चाहिए। और ये रुद्र के सूक्तों के द्वारा ही आप इसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। वैसा मंत्र आप में चाहिए, वैसी तपस्या चाहिए, वैसा संकल्प चाहिए, तभी आप उसको जो है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में रुद्र सूक्त को अमृत प्राप्त का साधन बताया गया है। और इसी तरह से वैदिक मंत्रों के समूह को ही सूक्त, सूक्त किसको कहते हैं? वैदिक मंत्रों का जो समूह है उसी को सूक्त कहते हैं। और ये कहां से कलेक्ट किया? से ऋग्वेद है, हमारे जो वेद हैं, 4 जो वेद बताए गए हैं, कहीं न कहीं वहीं से इनको हम प्राप्त करते हैं। और वेद सूक्त के कितने, जैसे कि पुरुष सूक्त है, रुद्र सूक्त है, श्री सूक्त है, पितृ सूक्त है, कहा जाता है। और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए इस रुद्र सूक्त के मंत्रों की पूजा कराई जाती है। रुद्राभिषेक जिसको कहते हैं हम सामान्य भाषा। उसके बाद में हम मंत्र भी इसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि रुद्र सूक्त वेदों में शिव के रूप का अंत में ही कहा कि मनन चिंतन करना ही इसकी सार्थकता है। और वर्तमान परिवेश में बहुत ज्यादा, जो कि मुख्य वक्ता है हमारे अध्यक्ष जी, दोनों लोग इस सब्जेक्ट के हैं, जितना कुछ मेरे को आता था मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। मेरा समय भी 15 मिनट है, लेकिन उससे पहले क्योंकि कॉमर्स का विद्यार्थी हूं तो समय का हम लोग विशेष ध्यान रखना है। तो कि इसका चिंतन मनन करिए। और जीवन को हम तो कहते हैं, हमने जो चीज पाया आज तक, संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और दृढ़ निश्चय करिए। महामना ने हमने की जीवन गाथा में जानता हूं, इस पर मैं काम भी किया हूं, एक किताब भी लिख रहा हूं।
और रिटायरमेंट के बाद मालवीय मिशन में रहा हूं। आजीवन हम उसी संस्था में रहेंगे। दिल्ली भी इसका हेडक्वार्टर है। उपेंद्र जी भी अभी हैं, उसके अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं तो कहता हूं कहीं भी मैं जाता हूं, लेकिन महीने 2 महीने में अपने ये जैसे लगता है कि असली जो है आध्यात्मिक भूमि हमारी यही है। साइकोलॉजी का ही आदमी इसको जान सकता है, कोई रीड कर सकता है। इसलिए जो आध्यात्मिक या इसका मनोवैज्ञानिक या बहुआमी इस तरह के मंत्र का जो है प्रभाव होता है, इस संदर्भ में इसका विश्लेषण अभी हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जो प्रोफेसर देवेंद्र जी है, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं, गिरिजा शंकर शास्त्री जी हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग को बताएंगे। हमको भी आज अवसर मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम तो एक बार कहेंगे कि आज के परिवेश में हम जैसे कुछ देखते हैं कि जीएनयू देख लीजिए आप, जो भी सीए की बात आई, जो अभी 370 की बात आई, जहां पर राष्ट्र धर्म की बात आती है, वो कौन व्यक्ति राष्ट्र धर्म की बात सोच सकता है अगर आध्यात्मिक है। और इसी विश्वविद्यालय में यह मंत्र सिखाया जाता था, ये गुरुकुल की शिक्षा। इसलिए दोनों का मिश्रण होना चाहिए। और हमारी शिक्षा पद्धति आज भारत केंद्र से कहीं ना कहीं हटती जा रही है। तो नई शिक्षा नीति बनी, उसमें काफी सुधार हुआ है, काफी सुझाव आए हैं, बहुत जल्द ही आने वाली है। ड्राफ्ट तो सुझाव सब चले गए। लेकिन हम कहते हैं कि हमको आज भी, आज के परिवेश में, चाहे मालवीय की बात करें हम, चाहे अपने वैदिक मंत्रों की बात करें। हमारे बिहार में कहीं संस्कृत डिपार्टमेंट, अभी त्रिपाठी जी गए थे, हमारे डिपार्टमेंट के 2 लड़के पढ़ने आए, लेकिन उसको मैंने पीजी डिपार्टमेंट खोली, उनकी संख्या 30 कर दिया है कि नहीं भैया संस्कृत जहां पर चाणक्य रहे। इतनी स्थिति खराब है कि बच्चा संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहता। तो वहां पर मैंने उसको पीजी डिपार्टमेंट बनाया और कई शोध सेंटर मैंने बनाया। दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर, महामना जी के ऊपर शोध सेंटर बनाया है, गांधी जी के ऊपर बनाया, अम्बेडकर के ऊपर बनाया है, बुद्ध के ऊपर बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो कहीं भी कहीं भटका हुआ है, जो कॉन्वेंट की या मैकाले की जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। 78 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय इंडियन कल्चर एंड फिलॉसफी, दैट वाज द कंपल्सरी पेपर। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। आज के बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाता, तो क्या जाने कि संस्कार क्या है। संस्कृत पढ़ेगा नहीं तो संस्कार के कैसे। इसलिए ये सब चीजें की जो प्राचीन है, उसको आज इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। अपने ज्ञान में, अपने पाठ्यक्रम में इसको समावेश करें, तभी हम अच्छे श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के बाद हम त्रिपाठी जी के लिए एक शब्द कहेंगे कि हमारी कोशिश जो प्रयास कर रहे हैं, कि हमारी कोशिशों का असर देख लेना, कदम चूम लेंगे सफर देख लेना, यहां फिर से मौसम बदलने लगा है, समंदर में होगी लहर देख लेना। जय जय।